आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन को यूज़ करके हम वॉल्यूम को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर इस टॉपिक को डिवोटेड है। हम कोई भी सॉलिड लेते हैं, जब हम कोई भी सॉलिड 3D पिक्चर ले रहे हैं तो हम उसका वॉल्यूम इवेल्युएट करने के लिए उसको पैरेललोपाइप्ड में डिवाइड कर देंगे। ये मैंने छोटा सा एक पैरेललोपाइप्ड बनाया है। अब हम पूरा वॉल्यूम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो पैरेललोपाइप्ड बनेंगे इनका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। मान लीजिए इस पैरेललोपाइप्ड की लेंथ dx, ब्रेड्थ dy और हाइट को हम dz लिख रहे हैं, तो जो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dx dy dz। तो जैसे हमने एरिया का फार्मूला किया था डबल इंटीग्रल dx dy, उसी तरह वॉल्यूम के फार्मूले में ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz आ जाएगा। अब डिपेंड करता है किसकी लिमिट्स डिपेंडेंट हैं। जिसकी लिमिट्स डिपेंडेंट हैं उसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे और जिसकी इंडिपेंडेंट है उसको हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप dz के साथ इंटीग्रेट कर दो, पहले आप dy के साथ इंटीग्रेट कर दो। तो बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं इसको लिखने के। हम देखेंगे कि हमें किस फार्मूले में किस लिमिट्स के साथ पहले इंटीग्रेट करना इजी है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो वॉल्यूम का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz को लेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको एक पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज कर सकते हैं, स्फेरिकल में, पर पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगी जिसमें हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जिसके साथ हम इसको यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन, फाइंड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन द वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट bounded by coordinate planes and the plane x plus 2y plus 3z is equal to 4, bounded by the coordinate planes and the plane x plus 2y plus 3z equal to 4। कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन से होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन। xy प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? z इज इक्वल टू 0। दूसरा कोऑर्डिनेट प्लेन yz प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0। तीसरा कोऑर्डिनेट प्लेन zx प्लेन, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू 0। तो हमें लिमिट्स दी हुई हैं z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। जो कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंड है, इसका मतलब एक लिमिट हमें दे रखी है, x की 0 है, y की भी 0 है और z की भी 0 है। हमने दूसरी लिमिट निकालनी है इस प्लेन से जो हमें इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो हम z की वैल्यू सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि z की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से 3z किसके इक्वल आ गया? 4 माइनस एक्स माइनस 2y, तो z की वैल्यू आ गई थी 4 माइनस एक्स माइनस 2y ओवर 3। ये हो गई z की वैल्यू 4 माइनस एक्स माइनस 2y ओवर 3। तो z की एक लिमिट थी 0 और दूसरी लिमिट हमने
निकालनी 4 माइनस एक्स माइनस 2y/3। z की लिमिट्स ये हमें पता चल गई। जब हम z की लिमिट्स फाइंड आउट कर लेंगे तो अब हम इसका मतलब z की लिमिट्स का कोई काम नहीं है, रिफ्लेक्शन ले लेंगे। जब हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा है तो वहाँ ये क्लियरली बताया गया है कि जिसकी लिमिट्स हमने इवेलुएट कर ली उसको हमने 0 ले लेना है। हम z को 0 ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब z को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ गया x + 2y = 4 और y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी यहाँ से 4 माइनस x/2। तो z के बाद हमारे पास y की लिमिट आ गई 4 माइनस x/2 और एक लिमिट y की हमने पहले दे रखी है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं तो y की एक लिमिट आपको पहले बताई थी वो है 0। y वेरीज फ्रॉम 0 to 4 माइनस x/2। ये y की लिमिट्स हो गई, z की लिमिट्स हो गई, y की लिमिट्स हो गई, y भी हमने वैल्यूएट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे y को भी 0 ले लेंगे, z को तो हमने पहले 0 ले लिया, अब y को 0 ले लेंगे। तो जब हम y को 0 लेंगे तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 4 की। तो x की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 4। तो ये हो गई लिमिट्स, ये z की, y की और x की। हमने क्या करा, एक लिमिट हमने पहले दी हुई थी, एक लिमिट हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट की। पहले z की लिमिट फाइंड आउट की, फिर z को हमने 0 पुट कर दिया तो y की लिमिट आ गई, फिर y को भी हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास x की लिमिट्स आ गई। अब ये तीनों लिमिट्स हमें पता चल गई। हमने क्या इवैल्यूएट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। अब आगे किसको रखेंगे ये हम देखते हैं। अब हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। अब इसमें देखिए कौन सी लिमिट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट है x की लिमिट्स, x को सबसे एंड में इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले टर्म आएगी z की, बिकॉज जो z की लिमिट्स हैं उसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो सबसे पहले z की लिमिट्स लिखते हैं 0 से लेके 4 माइनस x माइनस 2y/3। ये z की लिमिट्स होगी। z के बाद किसकी टर्न आएगी, y की। y की लिमिट्स होगी 0 से लेके 4 माइनस x/2। ये z की लिमिट, ये y की लिमिट्स और ये x की लिमिट। तो हमने इसको लिख दिया dz dy dx। डिपेंड करता है लिमिट्स के ऊपर, जैसी लिमिट्स की नेचर होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेट करेंगे। बड़ा सिंपल सा रूल है, जो लिमिट्स में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, z में ज़्यादा है x और y, आपने z को पहले इंटीग्रेट करना है, फिर y की टर्न आएगी। y में कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, x। फिर y की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 4 माइनस x/2। जब आपने y के साथ भी इंटीग्रेट कर लिया फिर x की लिमिट्स हो गई 0 to 4। अब आप z के साथ इंटीग्रेट करें। पहले dz का इंटीग्रल z आ जाएगा 0 to 4, 0 से लेके 4 माइनस x/2। dz का इंटीग्रल z, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। 0 to 4, 0 to 4 माइनस x/2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की 4 माइनस x माइनस 2y/3 dy dx। अब हम इसको किसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, y के साथ, क्योंकि ये y की लिमिट्स है। अब y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट, 0 to 4, 4 का इंटीग्रल 4y, x का भी इंटीग्रल xy। हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4 माइनस x इंटू वाई माइनस 2 y²/2। लिमिट्स है 0 से लेके 4 माइनस
माइनस एक्स बाई टू, वाई की लिमिट पुट कर दी, वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर डी एक्स 1/3 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4। अब हम 1/2 माइनस 1/4 को क्या लिख सकते हैं? इट इज 1/4 1/3 1/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3 minus 1. It is further equal to 1/12 minus 3. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी 0, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी 4 का क्यूब minus 12 into 3 4 into 4 into 4 with negative sign cancel out. It is 16/9. 4 4s are 16, 3 3s are 9, तो it is 16/9. तो ये वॉल्यूम होगा जिसमें एक प्लेन और तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हैं बाउंड कर रहे हैं, उसके बाउंडेड बाय द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन गिवन इन दिस क्वेश्चन। 16/9 इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो इसमें हमने क्या किया है? हमने फार्मूला लगाया ट्रिपल इंटीग्रल डी जेड डी वाई डी एक्स का। जेड एक्स और वाई इन तीनों की एक लिमिट हमें 0 दे रखी थी, एक लिमिट की वैल्यू हमने जो प्लेन की इक्वेशन दी है वहाँ से फाइंड आउट करनी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की। हमें लिमिट्स दी होती हैं, नहीं तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। और हमने एक फार्मूला ही लगाना है ट्रिपल इंटीग्रल डी जेड डी एक्स डी वाई। अब हम अगर इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं तब हम देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम के जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके इजी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं तो इसमें हम x को क्या पुट कर देते हैं? r sin थीटा cos फाई। आपको प्रीवियसली भी जो कन्वर्शन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की उसमें ये बताया हुआ है कि x को हम ये पुट करते हैं, y को क्या पुट करते हैं जी? r sin थीटा sin फाई, और z को क्या पुट करते हैं? r cos थीटा। These are the limits of these are the conversions of x, y and z to spherical coordinates. तो जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, वो चेंज हो जाता है स्फेरिकल में ट्रिपल इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो फार्मूला जो है वॉल्यूम का वो चेंज हो जाएगा। ये जैकोबियन लगा के इसकी वैल्यू बताई हुई है आपको, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन का टॉपिक डिस्कस किया है। तो उसमें जो ये आर स्क्वायर साइन थीटा लग जाएगा, साथ में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये कन्वर्शन के फार्मूले हैं और ये हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला नंबर 2 हो गया। दिस इज फार्मूला नंबर 2 to find volume in case of spherical coordinates. तो spherical coordinates में जब हम लिमिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं तो वॉल्यूम का फार्मूला चेंज हो जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब हम समझते हैं कि लिमिट्स पे क्या इफेक्ट होता है जब हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। मान लीजिए हम एक स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस है a, जिसका रेडियस है a। स्फीयर बना लिया हमने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है।
ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई हैं जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो हम क्या लेंगे, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ बन रहा है इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये जो थीटा एंगल है ये है एंगल जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। और जब इसकी प्रोजेक्शन लेंगे हम एक्स वाई प्लेन पे तो वो जो इसके साथ ओरिजिन के साथ एंगल पोल के साथ यहाँ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ये, तो इस एंगल को हम फाई कहेंगे। ये एंगल हो गया फाई। तो आर की तो भाई सिंपल सी बात है, आर की वेरिएशन हो गई 0 से लेके ए। आर स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहाँ पे एंड हो रहा है, जितना स्फीयर का रेडियस है ए तक। थीटा, थीटा हम क्या लेंगे, हमने पूरा स्फीयर लेना है। हम क्या करेंगे, इसका हाफ स्फीयर ले लेंगे, हेमिस्फीयर। अब मान लीजिए ये स्फीयर है और इसका ये जो ऑरेंज जैसे हम लेते हैं, ऑरेंज का एक पीस हमने ये ले लिया हेमिस्फीयर। उसका जेड एक्सिस के साथ एंगल देखा तो जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये 0 से लेके पाई, ये पूरी वेरिएशन होगी सेमी सर्कल की। तो थीटा की वेरिएशन होगी 0 से लेके पाई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा हम रिवॉल्व करा देंगे। रिवॉल्व कराने से ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो फाई की वेरिएशन होगी 0 से लेके 2 पाई। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, ये हमारे पास लिमिट्स होती हैं जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। r वेरीज फ्रॉम 0 टू a, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, फाई वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। थीटा एंगल होता है जो z एक्सिस के साथ बन रहा है, और फाई एंगल होता है जो इसकी जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे, जब हम उसको लाइन को रीजन के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उसको हम फाई लिखते हैं। थीटा की वेरिएशन होगी 0 से लेके पाई तक, फाई की वेरिएशन होगी 0 से लेके 2 पाई तक। अब हमने इसको लिमिट्स को लर्न कर लेना है कि ये हमने जब पूरा स्फीयर लेना है, स्फेरिकल रीजन लेना है, तो ये थीटा की वेरिएशन होगी और फाई की होगी। अब मान लीजिए अगर हमने हेमिस्फीयर लेना है, ये कन्वर्शन होगी, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब आपने अगर हेमिस्फीयर लेना है, जब आप हेमिस्फीयर लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये हमारे पास स्फीयर है, ये मैं दोबारा से बना देती हूँ। हमने इसका हेमिस्फीयर का मतलब हो गया हमने ये अपर पोर्शन लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थीटा की वेरिएशन का फर्क पर डिफरेंस आएगा, आर की वेरिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आर वेरीज फ्रॉम 0 टू a। थीटा की जो वेरिएशन होगी वो 0 से लेके π/2 तक हो जाएगी। हाफ हो गया, पूरा स्फीयर नहीं हमने लेना। और जो फाई की वेरिएशन है वो सेम है, क्योंकि जो रिवॉल्व कराना है वो हमने उसको पूरा रिवॉल्व कराना है। अब ये हो जाएगा, जो हम ऑरेंज का जैसे हम पीस ले रहे हैं तो हमने कहा था पूरा उसका लेना है पीस, तो हमने अब इतना सा लेना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, थीटा की वेरिएशन क्या होगी 0 से लेके 90, ओनली 90, यहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ तक 0 से लेके 90, वहाँ पे पूरा रिवॉल्व कर रहा था 0 से लेके पाई। तो हमने यहाँ पे थीटा की 0 टू π/2 ले लेनी है और फाई की 0 टू 2 पाई ले लेनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, ये हेमिस्फीयर के लिए नोट कर लीजिए। हेमिस्फीयर के लिए थीटा की लिमिट 0 टू 90, फाई की 0 टू 2 पाई। और एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि वो है कि जब हम स्फीयर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्फीयर को, तो इसके 8 इक्वल पार्ट्स होते हैं। एक तो आप सेंटर से काटोगे, कितने पार्ट्स हो गए इसके 2, फिर आप यहाँ से कट करोगे, कितने हो गए 4। अब ये 3D पिक्चर है तो आप इसको ऊपर से ऐसे कट कर सकते हो। तो यहाँ से जब हम ऊपर से काटेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। यहाँ से काटा हमने 2 पार्ट्स, यहाँ से इसको कट किया अगेन 4 पार्ट्स, यहाँ ऊपर से कट किया तो 4 इस तरफ हो जाएंगे, 4 इस तरफ हो जाएंगे। सो वी विल डिवाइड द स्फेरिकल रीजन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। इसीलिए इसको एक पॉजिटिव ऑक्टेंट बोलते हैं। पॉजिटिव ऑक्टेंट जैसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं तो 3D पिक्चर में पॉजिटिव ऑक्टेंट बोलते हैं। ऑक्टेंट मीन्स 8वां हिस्सा, क्योंकि हम इसके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स विल बी पॉजिटिव। तो इसमें जब स्फेरिकल रीजन होगा तो उसमें थीटा की लिमिट 0 टू 90 और फाई
सब 90 लिमिट्स हो जाएंगी। इसमें ये 2 पाई था हेमिस्फेरिकल में, स्फेरिकल में ये पाई था, और पॉजिटिव ऑक्टेंट में ये दोनों 90 हो जाएंगी। और 8 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जब हम इसको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये है कन्वर्शन, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट्स पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम इसी को अप्लाई करके स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसी को अप्लाई करके स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। Find problem number 2. Find the volume of sphere of radius A. Find the volume of sphere of radius A. अब स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं जी। सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमने स्फीयर ले लिया। इसमें रेडियस कितना लिया है हमने ए। इसको बना लेते हैं जी हम स्फीयर को। इस एक्सिस को जेड एक्सिस, इस एक्सिस को जेड एक्सिस ले रहे हैं जी। इसको हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसको हम वाई ले रहे हैं। हमने स्फीयर बना लिया जिसका रेडियस है ए। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब अभी आपको बताया ये सिमेट्रिकल है, तो इसके हम जो वॉल्यूम होगा तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी 8 इंटू वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, आप इसको फर्स्ट ऑक्टेंट भी कह सकते हो, पॉजिटिव ऑक्टेंट भी कह सकते हो। तो हमने अभी समझा कि जो भी सिमेट्रिकल पिक्चर है उसके हम 8 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। और जब ऑक्टेंट लेते हैं तो हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि हम पॉजिटिव ऑक्टेंट करते हैं तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में जो थीटा और फाई की लिमिट्स हैं वो 0 to π/2 और 0 to π/2 हो जाएंगी। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। अब क्योंकि हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, प्रेफरेंस हमारी यही होगी स्फेरिकल में करें, तो हम फार्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। बड़ा सिंपल सा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब क्योंकि हमने 8 लगा दिया और पॉजिटिव ऑक्टेंट ले रहे हैं तो फाई की लिमिट्स 0 to 90, थीटा की लिमिट 0 to 90, आर की लिमिट्स हो गई थी 0 से लेके a, जो इस स्फीयर का रेडियस है 0 से a। जब हम स्फेरिकल में कन्वर्ट करते हैं इसका ये बेनिफिट होता है कि लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट है, कोई लिमिट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रल्स को। आप आर का इंटीग्रल सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, थीटा का सेपरेटली। तो आप क्या करेंगे, 8 टाइम्स 0 to a r square dr, then 0 to 90 sin theta d theta, then 0 to 90 d phi। बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल हो गया। ट्रिपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में हमने कन्वर्ट कर लिया बिकॉज ये तीनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जी। सबसे पहले आर स्क्वायर का इंटीग्रल, आर क्यूब बाई 3 0 to a, साइन थीटा का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा 0 to 90, डी फाई इंटीग्रल फाई 0 to π/2, 8/3, नेगेटिव साइन कॉमन, कोस 90 माइनस कोस 0, π/2 -0,
8/3 a क्यूब, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटू π/2 4/3 पाई a क्यूब। और हम सबको पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई a क्यूब। इसमें हमने क्या यूज़ किया कॉन्सेप्ट, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा के हमने वॉल्यूम को फाइंड किया। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किया और हमने ये सीखा कि हम इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में। और जब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो थीटा और फाई के लिमिट्स हमने कितनी ले ली, 0 to 90। इसी तरह का हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जनरली ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है, वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड फाइंड आउट कर। तो हम उसको ले रहे हैं जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस टॉपिक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है कि x² over a² y² over b² z² over c² इक्वल टू 1। हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसको हम कार्टेशियन में करेंगे तो बहुत लेंथी बनेगा, टफ होगा। हम इसको भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं एलिप्सॉइड के, स्फीयर के, इनको हमारी कोशिश होती है कि हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करके सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आपको वैसे तो एलिप्सॉइड की शेप पता ही है, तो ये हमारे पास एग की शेप जो है वो एलिप्सॉइड की शेप होगी। तो इसमें हमारे पास कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट्स में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम is equal to 8 times volume in positive octant। क्योंकि इसकी जो शेप होगी एलिप्सॉइड की वो कैसी होगी, मोर और लेस जो एग की शेप है, तो ये इस तरह की होगी हमारे पास। 3D में आप इमेजिन कर लो, में आप इमेजिन कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसके 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक यहाँ से कट करेंगे, एक यहाँ से कट करेंगे और एक ऊपर से। तो ये जो है इसको पॉजिटिव ऑक्टेंट लेंगे हम, ऑक्टेंट। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। इसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये ABC को हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम x ओवर a को लेंगे कि कैपिटल X, y ओवर b को लेंगे कैपिटल Y और z ओवर c को लेंगे कैपिटल Z। उससे ये हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है चेंज हो जाएगा, कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z। तो आप इस फार्मूले को लिखेंगे 8 टाइम्स वॉल्यूम इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो दैट मीन्स ट्रिपल इंटीग्रल dz dy dx, ये हो गया वॉल्यूम। आपने इसको पुट कर दिया x ओवर a को कैपिटल X, x ओवर b को कैपिटल Y और z ओवर c को कैपिटल Z। जब आप इसको पुट कर देंगे तो x किसके इक्वल हो गया जी, ax के, y इक्वल टू by और z इक्वल टू cz। और dx किसके इक्वल हो जाएगा जी, a dx, dy किसके इक्वल हो जाएगा, b dy और dz किसके इक्वल हो जाएगा, c dz। अब हमारा ये जो सारा प्रॉब्लम है यहाँ पे ये चेंज हो गई। dz की प्लेस पे आप लिख देंगे c और इसकी प्लेस पे लिख देंगे b और इसकी प्लेस पे लिख देंगे a। सारा जो क्वेश्चन था जो स्मॉल लेटर्स में था वो कैपिटल में चेंज हो गया और जो रीजन होगा ये एलिप्सॉइड जो है ये अब चेंज हो गया, x² + y² + z² इक्वल टू 1। ये स्फीयर बन गया, स्फीयर ऑफ रेडियस 1, x² + y² + z² इक्वल टू 1। प्रॉब्लम हमने चेंज कर दी।
एलिप्सॉइड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, अब ये स्फीयर में चेंज हो गया। तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो बन गया थी 8 ABC कॉमन ले लो, ट्रिपल इंटीग्रल dz dy dx ओवर द स्फीयर हो गया थी x² + y² + z² = 1। अब हमने इसको चेक क्वेश्चन को करना है, स्फीयर हो चुका है अब ये, तो बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम है। अब हम इसको किस में चेंज कर देंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। वी विल चेंज इट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल में चेंज करने के लिए हम x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r sin थीटा cos फाई, y को r sin थीटा sin फाई, z को r cos थीटा। अब क्योंकि हम पॉजिटिव ऑक्टेंट ले रहे हैं तो थीटा की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 90, फाई की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 90, r की लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1, क्योंकि स्फीयर का जो रेडियस है वो 1 है। तो ये बन गया कि 8ABC ट्रिपल इंटीग्रल dz dy dx चेंज हो जाएगा r² sin थीटा dr d थीटा d फाई। r की लिमिट्स हो गई 0 से 1, थीटा की 0 से 90, फाई की 0 से 90। अब क्योंकि लिमिट्स इंडिपेंडेंट है, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया, सेपरेट कर सकते हैं आप इन इंटीग्रल्स को। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 8ABC 0 to 1 r² को सेपरेट कर दो, 0 to 90 साइन थीटा को सेपरेट कर दो, 0 to 90 d फाई को सेपरेट कर दो। अब इनका इंटीग्रल कर दो, तीनों इंटीग्रल अब आपके सामने हैं। r² का इंटीग्रल हो गया r³ 0 to 1, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कोस थीटा 0 to 90, डी फाई का इंटीग्रल हो गया फाई 0 to 90। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, 8ABC/3, नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, अपर लिमिट इज कोस 90 माइनस कोस 0, here it is 90 minus 0, 8ABC/3, यहाँ से 1 हो गया, 0 minus 1 minus minus again positive, pi/2, so it is 4 pi/3 ABC. So this is the volume of ellipsoid. The most important question, वॉल्यूम इवैल्यूएट करने के लिए हमने एलिप्सॉइड को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 टाइम्स वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट लिया। एलिप्सॉइड को पहले हमने स्फीयर में चेंज किया, स्फीयर में चेंज करके हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ABC इक्वल हो जाते हैं तो ये एक स्फीयर बन जाएगा और उसका एरिया वॉल्यूम हो जाएगा 4 pi/3 AQ। तो इसका होता है 4 pi/3 ABC। अभी हम और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन। थैंक यू।